नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा माइंड पर। आज के इस सेशन में बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। अगला प्रश्न है, कोशिका खोजने वाला वैज्ञानिक कौन है? रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन है? सेरेबेलम। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा, बोन मेरो के अंदर। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। अगला प्रश्न, सबसे छोटी हड्डी यह कान की हड्डी है, स्टेपिस। अगला प्रश्न, आरबीसी का जीवन काल कितना है? 120 दिन। अगला प्रश्न, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? रोगों से रक्षा। अगला प्रश्न, रक्त का जमना किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स के कारण। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो ये होती है आयरन। अगला प्रश्न, इंसुलिन कौन बनाता है? पेंक्रियास। अगला प्रश्न, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज। अगला प्रश्न, पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से। अगला प्रश्न, दांतों पर कठोर परत को क्या कहते हैं? इनेमल। अगला प्रश्न, पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? तो यह पत्तियों में होता है। अगला प्रश्न, पौधों का हरा रंग किससे होता है? क्लोरोफिल के कारण। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में कौन गैस अवशोषित होती है? तो यह CO2। अगला प्रश्न, श्वसन में कौन गैस बाहर जाती है? तो इसमें CO2 श्वसन के दौरान बाहर निकलती है। अगला प्रश्न, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो यह है नाभिक, न्यूक्लियस। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाचन रस कौन बनाता है? तो ये यकृत, अग्नाशय और आते। अगला प्रश्न, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो यह रिकेट्स। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी। अगला प्रश्न, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह रतौंधी। अगला प्रश्न, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। अगला प्रश्न, रक्तचाप का सामान्य मान कितना होता है? तो 120/80 mmHg। ये पीछे का जो mmHg है ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, दिल कितने कक्षों का होता है? तो यह 4। अगला प्रश्न, हृदय का पेसमेकर कौन है? तो SA नोड। अगला प्रश्न, रक्त में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह प्लाज्मा। अगला प्रश्न, आंख का रंगीन भाग आइरिस। अगला प्रश्न, आंख में प्रकाश नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो यह पुतली, प्यूपिल। अगला प्रश्न, आंख का चित्र कहाँ बनता है? तो यह रेटिना पर। अगला प्रश्न, कान का संतुलन अंग कौन सा है? तो यह अर्धवृत्ताकार नलिका है। अगला प्रश्न, स्वाद कलिकाएं कहाँ होती है? तो यह होती है जीभ पर। अगला प्रश्न, त्वचा किस प्रकार का अंग है? तो यह स्पर्श अंग है। अगला प्रश्न, मनुष्य की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? तो 16 से 18 बार पर प्रति मिनट। अगला प्रश्न, लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो एमाइलेस एंजाइम। अगला प्रश्न, पेट का अम्ल कौन सा होता है? तो ये HCl। अगला प्रश्न, दूध का पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? लैक्टेज। अगला प्रश्न,
डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न, आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न, अनुवांशिकता का जनक कौन है? मेंडल। अगला प्रश्न, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। अगला प्रश्न, जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह डीएनए में। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। अगला प्रश्न, पित्तरस कहाँ बनता है? यकृत में। अगला प्रश्न, पित्त कहाँ जमा होता है? तो यह पित्ताशय में जमा होता है। अगला प्रश्न, पौधों में पानी ऊपर कौन ले जाता है? तो यह जाइलम के द्वारा जल का आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न, भोजन पूरा पौधों में कौन पहुंचाता है? तो भोजन फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। अगला प्रश्न, पौधे में गैस विनिमय कहाँ होता है? तो स्टोमेटा में। अगला प्रश्न, बीज का कौन सा भाग पौधा बनाता है? तो भ्रूण, एम्ब्रियो। अगला प्रश्न, राइबोसोम किसके निर्माण में सहायक होता है? तो यह प्रोटीन के। अगला प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं? ये ऊर्जाग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न, पादप जगत में कौन नहीं होता है? तो पादप जगत में सेंट्रियोल नहीं होता है। अगला प्रश्न, मानव कोशिका में कौन नहीं होता है? कोशिका भित्ति। मानव कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो एवियोली या एल्वियोली। अगला प्रश्न, हवा में सबसे अधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, लाल रक्त का निर्माण किससे होता है? तो यह हीमोग्लोबिन से। अगला प्रश्न, रक्त कौन पंप करता है? तो यह पंपिंग का काम हार्ट के द्वारा होता है, हृदय। अगला प्रश्न, शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, पौधों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यह सेलुलोज की। अगला प्रश्न, बांस किसका उदाहरण है? तो यह घास का उदाहरण है। अगला प्रश्न, शैवाल किस समूह के हैं? तो यह शैवाल है थैलोफाइटा। अगला प्रश्न, जीवाणु किससे बढ़ते हैं? तो यह द्विखंडन के द्वारा बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वायरस किसके बीच की कड़ी है? तो यह जीव और अजीव यानी सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। अगला प्रश्न, एड्स किसके कारण होता है? HIV वायरस के द्वारा। अगला प्रश्न, टीबी किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम के द्वारा। अगला प्रश्न, मलेरिया का वाहक कौन है? तो यह एनाफिलिस मच्छर, एनाफिलिस मादा मच्छर। अगला प्रश्न, मलेरिया परजीवी कौन सा है? तो यह प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न, रक्त समूह किसने खोजा? तो यह लैंड स्टीनर के द्वारा खोजा गया। अगला प्रश्न, ओ समूह क्या होता है? तो यह सार्वत्रिक दाता होता है। अगला प्रश्न, ए बी समूह क्या है? तो यह सार्वत्रिक ग्राही समूह है। अगला प्रश्न, मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो यह तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो यह नेफ्रॉन में। अगला प्रश्न, त्वचा का रंग किससे होता है? तो मेलानिन के द्वारा त्वचा का रंग होता है। अगला प्रश्न, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो यह राइबोसोम में होता है। दही जमता किससे है? तो यह लैक्टोबैसिलस के द्वारा दही जमता है। अगला प्रश्न, रक्त में ऑक्सीजन कौन लाता है? तो यह RBC ऑक्सीजन का सप्लाई करती है। अगला प्रश्न, मानव में गर्भाधारण कहाँ होता है? तो यह गर्भाशय में। अगला प्रश्न, बीज का बाहरी आवरण क्या है? तो यह टेस्टा। अगला प्रश्न, फल किससे बनता है? तो फल अंडाशय से बनता है।
अगला प्रश्न, पौधे का पुरुष भाग कौन सा है? तो यह पुंकेसर। अगला प्रश्न, पौधे का स्त्री भाग कौन सा होता है? तो स्त्री केसर। परागण क्या होता है? तो परागकण का स्थानांतरण परागण कहलाता है। अगला प्रश्न, निषेचन क्या होता है? नर व मादा का संलयन निषेचन कहलाता है। अगला प्रश्न, हरित पौधे क्या बनाते हैं? भोजन, कार्बोहाइड्रेट्स। अगला प्रश्न, जल में घुली ऑक्सीजन कौन लेता है? तो यह मछलियाँ। अगला प्रश्न, हड्डियाँ किस खनिज से बनी होती है? तो यह कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। अगला प्रश्न, मानसिक क्रिया का केंद्र कौन है? तो यह मानसिक क्रिया जो होती है मस्तिष्क में होती है। अगला प्रश्न, सांस लेने वाली मांसपेशियां, यह है डायफ्राम। अगला प्रश्न, रक्त में सबसे कम मात्रा किसकी होती है? तो यह WBC की। अगला प्रश्न, सरकने वाली मांसपेशियां किसकी है? तो यह कंकालीय मांसपेशियां होती है। अगला प्रश्न, कीटों की सांस नली कौन सी है? तो इसको ट्रेकिया बोलते हैं। कीटों की सांस नली को ट्रेकिया बोलते हैं। अगला प्रश्न, पेड़ों में छल्ले किसके कारण होते हैं? तो यह कैम्बियम के कारण। अगला प्रश्न, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो यह बांस सबसे तेज गति से ग्रो करने वाला। अगला प्रश्न, पौधों में भोजन का भंडारण कहाँ होता है? तो यह कंद में। अगला प्रश्न, पानी ऊपर चढ़ाने वाली प्रक्रिया कौन सी होती है? तो यह वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के द्वारा पानी ऊपर चढ़ता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में तरल पदार्थ कौन सा होता है? तो यह प्लाज्मा। अगला प्रश्न, पाचन में सहायता क्या करता है? तो पाचन में एंजाइम सहायता करते हैं। अगला प्रश्न, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो यह बोन मेरो में आरबीसी का निर्माण होता है। एटीपी कहाँ बनता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? तो यह श्वेत ग्रंथियों से पसीना निकलता है। अगला प्रश्न, दिमाग को ढकने वाली झिल्ली कौन सी है? मेनिंजेस। अगला प्रश्न, मनुष्य में रक्त शर्करा किससे नियंत्रित होता है? तो यह इंसुलिन के द्वारा रक्त शर्करा नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न, रक्त का द्रव भाग कौन सा है? तो यह प्लाज्मा। अगला प्रश्न, रात्रि में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला प्रश्न, हड्डी की इकाई कौन सी है? तो यह ओसियस टिश्यू। हड्डी की इकाई ओसियस टिश्यू होती है। अगला प्रश्न, RNA कहाँ बनता है? तो यह नाभिक में बनता है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी कोशिका, तो यह है अंडाणु की। अगला प्रश्न, सबसे तेज गति वाला रक्त, तो यह महाधमनी में होता है। अगला प्रश्न, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो यह संयोजी उत्तक होता है। अगला प्रश्न, पत्ती में गैस छिद्र कहाँ होते हैं? तो यह स्टोमेटा में। अगला प्रश्न, पौधों में सहारा कौन देता है? तो पौधों में कोशिका द्रव दाब, कोशिका द्रव दाब जो है सहारा देता है। अगला प्रश्न, फेफड़ों में वायु कहाँ जाती है? तो एवियोली में। अगला प्रश्न, पित्त का रंग किससे होता है? तो यह बिलरुबिन के कारण पित्त का रंग होता है। अगला प्रश्न, मिर्गी का कारण क्या होता है? तो मस्तिष्क में असामान्य विद्युत संकेत को मिर्गी का कारण कहा जाता है। अगला प्रश्न, शरीर की ऊर्जा इकाई क्या होती है? यह ATP। अगला प्रश्न, कंकाल प्रणाली का कार्य क्या होता है? तो यह सहारा और सुरक्षा कंकाल प्रणाली का कार्य होता है। अगला प्रश्न, वसा कहाँ पचता है? तो यह छोटी आंत में वसा का पाचन होता है। अगला प्रश्न,
पित्त का कार्य क्या होता है? तो वसा का इमल्सिफिकेशन पित्त का कार्य होता है। मानव में सामान्य रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी। जीवाश्म विज्ञान क्या होता है? तो फॉसिल अध्ययन। अगला प्रश्न, हड्डियों का रंग किससे होता है? तो यह कैल्शियम के कारण हड्डियों का रंग डिसाइड होता है। अगला प्रश्न, पॉलीपेप्टाइड किससे बनते हैं? तो यह अमीनो अम्ल से पॉलीपेप्टाइड बनते हैं। अगला प्रश्न, हार्मोन कौन बनाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो हार्मोन का निर्माण करती है। अगला प्रश्न, त्वचा में विटामिन डी कहाँ बनता है? तो यह सूर्य के प्रकाश में बनता है। अगला प्रश्न, पौधों में भोजन किस रूप में होता है? तो यह स्टार्च के रूप में होता है। अगला प्रश्न, पत्तियों का कार्य क्या होता है? तो यह प्रकाश संश्लेषण की क्रियाकरण। अगला प्रश्न, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला भाग कौन है? तो साइनो एट्रियल नोड, ऐसे नोड इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो यह अस्थिमज्जा में। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह यकृत। अगला प्रश्न, इंसुलिन का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है? तो अग्नाशय, जिसको पेंक्रियास कहा जाता है। अगला प्रश्न, मलेरिया किस प्लाज्मोडियम से होता है? तो यह प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरस या विवेकस के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। अगला प्रश्न, डीएनए का मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो यह स्टेपिस, कान की हड्डी जो होती है उसे सबसे छोटी हड्डी कहा जाता है। अगला प्रश्न, दृष्टि के लिए जिम्मेदार विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन ए। अगला प्रश्न, टाइफाइड जांच के लिए कौन सी टेस्ट होती है? तो यह विडाल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड की जांच के लिए होता है। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। अगला प्रश्न, रक्त में ऑक्सीजन कौन वहन करता है? तो हीमोग्लोबिन। पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो हाइपोथैलेमस मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, इंसान की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो यह महाधमनी। अगला प्रश्न, हार्मोन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंडोक्रिनोलॉजी। अगला प्रश्न, मनुष्य में गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। अगला प्रश्न, शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया। अगला प्रश्न, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की मुख्य गैस? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो यह है ओ नेगेटिव। अगला प्रश्न, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मुख में स्लाइवा से। अगला प्रश्न, इंसान के शरीर में कुल पसलियाँ कितनी है? तो यह 24 और जोड़े में 12 जोड़ी। अगला प्रश्न, मानव शरीर का ऊर्जा मुद्रा कौन सी है? तो यह एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। अगला प्रश्न, रक्तचाप की सामान्य रीडिंग क्या होती है? तो यह 120/80 mmHg होती है। अगला प्रश्न, ध्वनि का संतुलन और शरीर का बैलेंस कौन नियंत्रित करता है? तो सेमी सर्कुलर केनाल, कान, ध्वनि का संतुलन। ठीक है। अगला प्रश्न, शरीर में कौन सा अंग विषहरण करता है? तो यह होता है यकृत। विषहरण का काम कौन करता है? यकृत। अगला प्रश्न, पौधों में हार्मोन को क्या कहते हैं? तो फाइटो हार्मोन। पौधों में हार्मोन को फाइटो हार्मोन कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रकाश प्रतिक्रिया कहाँ होती है? तो यह क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। अगला प्रश्न, मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो यह हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न,
शरीर का संतुलन कौन सी नस या भाग संभालता है? तो यह सेरिबेलम। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाचन किस प्रकार की क्रिया है? तो यह रासायनिक और यांत्रिक क्रिया। अगला प्रश्न, मूत्र का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यह नेफ्रॉन में। अगला प्रश्न, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। अगला प्रश्न, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त होता है, लाल रंग होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य में कुल दूध दांत कितने होते हैं? तो यह 20। अगला प्रश्न, मनुष्य की सामान्य श्वसन दर क्या है? तो 16 से 18 बार प्रति मिनट। अगला प्रश्न, मस्तिष्क की सुरक्षा किस संरचना से होती है? तो यह खोपड़ी के द्वारा मस्तिष्क की सुरक्षा होती है। अगला प्रश्न, त्वचा किस प्रकार का अंग है? तो स्पर्श अंग। अगला प्रश्न, आंख का रंगीन भाग, आंख का रंगीन भाग कौन सा है? तो आइरिस। अगला प्रश्न, पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? श्वेत ग्रंथियों से। अगला प्रश्न, राइबोसोम किसके निर्माण में सहायक है? प्रोटीन के। अगला प्रश्न, किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है? तो प्लहिया स्प्लीन। अगला प्रश्न, पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न, मनुष्य में हृदय कितने कक्षों का होता है? तो यह 4 कक्षों का। अगला प्रश्न, विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? पर्निशियस एनीमिया। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो यह फीमर, इसे जांग की हड्डी कहा जाता है। अगला प्रश्न, पित्त रस कहाँ बनता है? तो यह यकृत में। अगला प्रश्न, पीला बुखार किससे फैलता है? तो यह एडीज मच्छर के द्वारा पीला बुखार फैलता है। अगला प्रश्न, पौधों में हरे रंग का पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल। अगला प्रश्न, शरीर में कैल्शियम किस विटामिन द्वारा अवशोषित होता है? विटामिन डी के द्वारा। अगला प्रश्न, रक्त शर्करा कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? इंसुलिन। अगला प्रश्न, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो यह पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा रूमिनेंट यानी जुगाली करने वाला जानवर कौन सा है? तो यह गाय। अगला प्रश्न, कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? तो यह नाभिक को। अगला प्रश्न, शरीर में आरबीसी कहाँ नष्ट होती है? तो यह प्लीहा में। अगला प्रश्न, मनुष्य में सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो यह कैल्शियम। अगला प्रश्न, दांतों का कठोर भाग क्या कहलाता है? इनेमल। अगला प्रश्न, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यह संक्रमण से रक्षा। अगला प्रश्न, पौधों का श्वसन कहाँ होता है? स्टोमेटा में। अगला प्रश्न, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो यह तंत्रिका कोशिका। दही जमने में कौन सा बैक्टीरिया मदद करती है? तो यह लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अगला प्रश्न, पौधों में खाद्य भंडारण अंग कौन सा है? तो यह कंद। अगला प्रश्न, रक्त का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यह प्लाज्मा के कारण। अगला प्रश्न, जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलियंटोलॉजी। अगला प्रश्न, हड्डियों का मुख्य तत्व कौन सा होता है? तो कैल्शियम फास्फेट। अगला प्रश्न, चर्म रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 नाइसिन के कारण। अगला प्रश्न, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो यह राइबोसोम में। अगला प्रश्न, एनिमल कोशिका में
दीवार क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनमें केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। बायोलॉजी का ये इंपॉर्टेंट सेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले सेशंस के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। आने वाले सेशंस में फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जल्दी ही कवर करने वाले हैं, तो परीक्षा माइंड के साथ बने रहे।